नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसको कि अगर हम सोचें कि हमने एक बार रामायण पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली और भगवान के मंदिर में रख दिया और हमने सोचा कि देखो हमने तो 2-2 3-3 बार रामायण पढ़ ली, लेकिन सीखा कुछ नहीं। क्योंकि रामायण में ऐसे कई किरदार हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम कई परिस्थितियों से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही 5 किरदारों के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिनके व्यवहार को, जिनके निर्णय को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम बहुत आसानी से कठिन परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला किरदार है राजा दशरथ। राजा दशरथ ने जैसे ही अपनी दाढ़ी में सफ़ेद तिनका देखा, तो वो समझ गए कि अब अपने बेटे राम को राजगद्दी देने का समय आ चुका है। तो उन्होंने बिना देरी किए हुए ये फैसला कर लिया कि अब राम को राजगद्दी मिल जानी चाहिए। तो राजा दशरथ की ये बात हमें सिखाती है कि हमको अपनी परिस्थिति, क्षमता और भविष्य के अनुसार सही समय पे सही निर्णय ले लेना चाहिए। दूसरा किरदार है माता सीता। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, तो सीता मैया को उनके साथ जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सब लोगों ने बहुत समझाया कि तुम क्यों जा रही हो, तुमको इतनी तकलीफों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो। लेकिन माता सीता ने किसी की भी बात नहीं मानी और 14 साल जो है भगवान राम के साथ बिताए। तो सीता मैया का जो ये निर्णय है, वो हमको ये सिखाता है कि जिस इंसान के लिए जिस समय जो कर्तव्य सबसे ज्यादा जरूरी है, उस समय हमको वो पूरा करना ज्यादा जरूरी है। तीसरा किरदार है हमारे सबके प्यारे भगवान श्री राम। भगवान राम को कल राजगद्दी ही मिलने वाली थी और आज उनको पता चलता है कि 14 साल का वनवास मिला है। लेकिन भगवान राम ने खुशी खुशी ये 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया, बिना कोई प्रश्न किए। तो भगवान राम ये सिखाते हैं कि नियति को शायद यही स्वीकार है, नियति का शायद यही फैसला है, तो हमको वो चीज हमको तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए। और अगर परिस्थितियां विपरीत है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने सफलता के साधन कैसे ढूंढ पाए, वो हमको भगवान राम सिखाते हैं। और चौथा किरदार है भरत। भरत जो थे भगवान राम के सबसे प्यारे, सबसे प्रिय भाई थे। भगवान राम हमेशा भरत की प्रशंसा किया करते थे। तो जब भरत को पता चला कि उनके भाई को 14 साल का वनवास मिला है, तो वो दौड़े दौड़े भगवान राम के पास आए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि भैया आप चलो, अब ये राजगद्दी आप ही संभालोगे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तब भगवान राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा जो है उसको पूरा करना मेरा पहला कर्तव्य। तब भरत ने भगवान राम की चरण पादुका ली और अयोध्या में जाकर उस राजगद्दी में रख दी और उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आएंगे, आपकी जो चरण पादुका है वो वहीं रहेगी। तो भरत की ये चीज हमें ये सिखाती है कि जिस चीज पे हमारा अधिकार नहीं है, उसको लेके अगर हम सोचे कि हम राज करेंगे या हमको सब मिल जाएगा, सब खुशी मिल जाएगी, नहीं, भरत ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। और सबसे आखिरी किरदार है लक्ष्मण। लक्ष्मण ये जानते थे कि भरत जो है सबसे प्रिय भाई है भगवान राम के, लेकिन लक्ष्मण ने कभी भी जो है इसका विरोध नहीं किया। 14 साल तक पूरी मुश्किलों का सामना भगवान राम के साथ लक्ष्मण ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी ये सिखाते हैं कि प्रशंसा के लिए कोई काम मत करिए। लक्ष्मण ने ये काम प्रशंसा के लिए नहीं किया कि 14 साल मैंने बिताए भगवान राम के साथ, तो मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं, तो कोई काम करना है ना, तो दिल से करिए और पूरी निष्ठा से करिए।